पहला क्वेश्चन है इस नीट का, फॉर द सेल रिएक्शन दिस, इस सेल रिएक्शन को ध्यान से देख लो। ई नोट वैल्यू इसकी 0.24 वोल्ट है एट 298 केल्विन। तो बताइए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी सेल की, फैराडे की वैल्यू ये है। आपके पास कैलकुलेटर भी है, मोबाइल भी है, जल्दी से देखो और बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं 2019 का नीट का क्वेश्चन कौन कर पाएगा ये। आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन ई नोट एफ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन ई नोट एफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, वो सारे के सारे आपको मैं हर संडे जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के थ्रू आपको आपके उस पर मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपकी गलत है चित्रा, अब ये ठीक है। ललित बहुत बढ़िया, वेरी गुड ललित, ऑप्शन बताया करो ए बी सी डी, गुड, ये करेक्ट है। और कोई? करेक्ट आंसर आपका है बी। जिन बच्चों ने आंसर दिए कॉन्ग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर बी है। अब देखते हैं आगे। प्रिया ये ठीक है। देखो n की वैल्यू तो यहां से साफ साफ पता लगानी है आपको क्या होगी। n की वैल्यू, कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे, क्या होगी? इसको देखेंगे 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जो सबसे कम होती है। तो n की वैल्यू आपकी क्या होगी? 2 होगी। ई नोट वैल्यू आपको दे ही रखी है 0.24, और इनटू में ये हो गया आपका फेराडे 96,500। आंसर आ गया, खत्म। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का, द सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ई नोट सेल की वैल्यू ये दे रखी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, हम अपने फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, थोड़ा स्पेसियस हो जाएगा ये, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इतने हिस्से में कर देंगे इसको। देखो इन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू क्या होगी। तो ई नोट सेल का आपको फॉर्मूला पता है, क्या था? ई नोट सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी, यही था। ई नोट सेल की वैल्यू क्या है? 0.59 होगी। 0.059 एन की वैल्यू उन्होंने पहले बोल दी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 होगी। आपको निकालना है लॉग के सी। अब 1 को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो 0.59 डिवाइड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी। तो यहां से पॉइंट काटेंगे 1100, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ 10 वैल्यू आएगी। लॉग के सी की वैल्यू अगर 10 है तो कोई बच्चा बताएगा के सी की वैल्यू क्या होगी? अगर लॉग के सी 10 है तो के सी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, पुनीत ठीक है, प्रियांशा, अंजलि ठीक है, ललित गलत है, साक्षी गलत है, प्रिया ठीक है। हद है भाई। लॉग केसी अगर 10 है तो केसी की वैल्यू क्या होगी? देखना एक बार। लॉग केसी अगर 10 है तो 10.00 हो गया ना, तो केसी की वैल्यू क्या होगी? तो केसी इज इक्वल टू ये हो जाएगी एंटी लॉग 10.00। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? सीधी सीधी -10। कई बच्चे इसको 1 में से भी माइनस करते हैं, तो मैं उनको बता दूं, जब सीधा सीधा लॉगरिथम हो ना, सीधा सीधा लॉगरिथम, जैसे लॉग केसी की वैल्यू 10 है, एंटी लॉग क्या होगी? तो सीधा सीधा आप पावर को क्या कर सकते हो? 10 की पावर -10 ऐसे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आंसर है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कभी भी कर सकते हो इसको। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, H2SO4, K2SO4 और CH3COOH। और ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन ही बता दो, फिर मैं उसी के पास आ रहा हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट वैल्यू एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, पोटेशियम की, क्रोमियम की, सभी की दे रखी है 1 2 3 4। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा रिड्यूसिंग पावर का? रिड्यूसिंग पावर करेक्ट ऑर्डर। जितनी ज्यादा नेगेटिव होता है उतना ज्यादा रिड्यूसिंग होता है।
अब देखते हैं आंसर किस किस का ठीक है। पुनीत, धनंजय, ज्योति, दीपांशु, यशिका, अंजलि, ये सारे ठीक हैं। ललित, चित्रा, ये सारे ठीक हैं। ओम प्रकाश ये गलत है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यार। बी एक्यूरेट आंसर है। पोटेशियम देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव है 2.9, माइनस का 2.93। फिर एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम देखेंगे तो कितना हो गया आपका, पहले नंबर पे ये देखो। उसके बाद ये आएगा क्रोमियम, तो क्रोमियम आ गया। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे भी कर देते हैं, कल्लू ने कार मांगी ऑल्टो, जैन, फरारी, इस तरीके से भी करोगे तब भी ये ऑर्डर में दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। अब देखो लेवल बढ़ गया, यहाँ H2SO4 है, इसकी X है, K2SO4 है, इसकी Y है, और इसकी ये है। हमें चाहिए क्या, हमें ये हिस्सा चाहिए CH3 COO और H, ये वाला हिस्सा चाहिए। तो हमें जो नहीं चाहिए वो क्या है, हमें ना तो K चाहिए ना SO4, तो हम दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। पहले और तीसरे को तो कर देंगे ऐड, पहली दूसरी तीसरी, तो पहले और तीसरे को कर दो ऐड और माइनस कर दो दूसरे को, आंसर आ जाएगा। देखो पहला H2SO4 है, तो अगर मैं इसको करूं, लिमिटिंग मोलर H2 है ना, तो इसका भी फर्क पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ और यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो पहला है H2SO4, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2SO4 की कैसे लिखेंगे भाई, 2H पॉजिटिव है इस तरीके से, प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ये हो गया। ठीक है, पहला। और कौन सा है, तीसरा, तीसरा है हमारा CH3, ये भी चाहिए हमें, प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH, H यहां से हटा रहा हूं मैं, नेगेटिव, प्लस में K पॉजिटिव, तो ये K पॉजिटिव है, ये भी ले लेंगे। जो नहीं चाहिए वो से माइनस करते हैं, इसमें दूसरे वाला नहीं चाहिए हमें, K2SO4, K2 हो गया ना, तो 2 लैम्डा K पॉजिटिव और SO4 लैम्डा SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ माइनस करा तो ये भी हिस्सा माइनस हो जाएगा। तो अब देखना जरा ध्यान से, हमें हमारी डिमांड क्या रहेगी कि हमें तो भाई ये चाहिए CH3 COOH, कैसे भी माइनस करके आपको ये लाना है। ठीक है, तो पोटेशियम से दो पोटेशियम है, लेकिन यहाँ तो एक ही पोटेशियम में फंस गए फिर से। यानी पहला हिस्सा तो ठीक है, दूसरे हिस्से को दो से मल्टीप्लाई करो, दूसरे हिस्से को दो से मल्टीप्लाई, तभी तो पूरा माइनस होगा ना। तो दो 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 से, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहला प्लस तीसरा माइनस में दो मल्टीप्लाई दूसरा हिस्सा। अब दो पोटेशियम कैंसिल आउट, SO4 कैंसिल आउट, जो बचा 2H पॉजिटिव और ये भी 2 है। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आया है वो ट्वाइस आया है यहाँ पे। और इक्वेशन जो बनी है वो ये है, देखो पहले की इक्वेशन जो थी वो क्या है, H2SO4, इसे x बोलेंगे, तो ये x हो गया, प्लस में ये y हो गया, तीसरे वाला z है, x प्लस में z, x प्लस में z माइनस का 2y, ये इक्वेशन बनी हमारी। और जो आंसर है वो डबल आया है इसका। तो ऊपर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो x प्लस जेड माइनस का 2y, अगर मैं कहूँ इन सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका x प्लस जेड डिवाइड बाई 2 माइनस का y होगा यहाँ पे। और एक और चीज थोड़ी सी देखने लायक है कि अगर मुझे सिंगल CH3 ये चाहिए, तो जाहिर सी बात है सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आंसर आया इसको भी और इसको भी। तो 2 से डिवाइड करने के बाद देख लो, जो भी आंसर आया आपका आंसर होगा। तो 2 से डिवाइड देखो यहाँ हो रहा है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब चाहो तो इसको करके देख लेना एक बार अच्छी तरह से। खेल वही है अभी भी कि ये वैल्यू आपको काटनी है,
कई, अब देखो एग्जाम में यार इतना टाइम तो लगाना लगाना नहीं ना, हमें इतनी सारी वैल्यू है, इतने सारे में किस किस को देखेंगे, तो हम यहीं से देख लेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू कट सकती हैं, ठीक है। और जोन जोन सी वैल्यू कट जाएंगी तो आपका आंसर आएगा। आपको ये आंसर लाना है, ये वाला आंसर लाना है, और यहीं से वैल्यू, मेरा काम है शॉर्ट में इस चीज को कर देना, ताकि आप जितना जल्दी उसके इस आंसर को ले आओ। तो देखो दो पोटेशियम चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही पोटेशियम है, माइनस किसको कर रहे हैं हम, इसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए तो प्लस है, ये भी हमें चाहिए तो प्लस है, माइनस इसको कर रहे हैं। माइनस तो तब होगा ना जब यहाँ दो से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी दो हो गया और पोटेशियम भी दो हो गए। अब दो पोटेशियम से दो पोटेशियम ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और SO4 से ये वाला SO4 ये कैंसिल हो गया। अब दो हाइड्रोजन बचे हैं और ये बचे हैं, ठीक है। इसी से आपको जो आंसर है वो लाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा। और आप एंड में देखोगे तो आपका ये रिजल्ट आता दिखाई देगा D, ठीक है। ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मुझे बताना, हम फिर से इसको यहाँ पे करेंगे। फिफ्थ से पहले एक बार मैं ये भी बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूज करा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। भाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो मोल पर लीटर हो गया ना। तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगा लो, कापा बाई सी इंटू 1000, और आपका आंसर आ गया। तो देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर जो मेन चीज थी वो यही थी आपकी, ओके। तो जो मेन चीज थी आपकी वो यही थी कि क्या आपकी मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए 0.5 मोल पर लीटर आनी चाहिए। और आप घबराओ मत, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर ही होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्यूबिक बोथ साइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो इतने मोल पर लीटर। अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, कापा बाई सी इंटू 1000, और ये निकल गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई यहाँ से, कापा, ये रहा कापा बाई सी, ये सी है, इंटू 1000, तो इंटू 1000, और सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ये आंसर है 11.52। करके देख लेना। जो बच्चे बेचारे यहाँ कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज हो ही गए वो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाइए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने मोल क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो इतने मोल क्लोरीन गैस, अब एक बार क्लोरीन गैस को देखना, इतने मोल क्लोरीन गैस, और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। अब हमने फेराडे लॉ पे इतने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन यहाँ क्लोरीन वाले जो क्वेश्चन है उस वाले केस में क्या करेंगे। तो देखो क्लोरीन की जो मेन गैस कब बनेगी क्लोरीन, तो सी Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे, तो ये एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस करेगा, इस तरीके से इसने लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये आ गया। मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, तो दो दो और दो आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, कितने मोल क्लोरीन, इतने मोल क्लोरीन, तो यहां से हम फॉर्मूला लगा लेंगे W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। अब W इन्होंने मोल में दे रखा है, इतने मोल क्लोरीन गैस, तो Z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2 फैराडे है, और क्लोरीन गैस यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, 2 क्लोरीन है। तो 1 मोल क्लोरीन के लिए अगर मैं देखूँ तो 35.5 मल्टीप्लाई कर दो, 37, 71, सॉरी 71/2 फैराडे, 1,93,000। करंट वो पूछ रहा है, करंट वो दे ही रहा है कितना, 3 एम्पियर। टाइम वो पूछ रहा है, और W की वैल्यू आपको यहाँ 10 मोल से निकालनी है, ठीक है।
तो बताना भाई, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.1। तो मास इन ग्राम मोलर मास कितना है क्लोरीन का? 35.5 होता है क्लोरीन का मोलर मास। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। अब क्योंकि वो क्लोरीन गैस की बात कर रहा है तो पूरा 71 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 7.1, तो यहाँ आ गया आपका 7.1। अब इतने हिस्से से आपका टाइम निकालना है, जो आपका निकल जाएगा टाइम। जेड वाला जो लॉजिक है वो हमने लगाया है, आप ट्राई करना है, बिल्कुल गलत नहीं होगा इसका, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां से जो टाइम निकलेगा वो आ जाएगा आपका 110 मिनट। वैसे तो सेकंड में निकलेगा, लेकिन ये 110 मिनट के आसपास आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है कि कौन सी वैल्यू सर कहाँ से आ गई, क्या आ गई, कैसे आ गई, तो मैं सारी बता सकता हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8। ई नोट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट एंड के इक्विवेलेंट, या फिर के सी बोल लो इसको, सिंपल। ठीक है, तो ई नोट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बताओ डेल्टा जी क्या होगी। अगर ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो जैसा कि हमें पता है, ई नोट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो डेल्टा जी नोट ये क्या होगी? डेल्टा जी नोट नॉर्मली होती है माइनस का एन ई नोट एफ, ये होती है। और ई नोट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डेल्टा क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझते हो? जीरो से ज्यादा, मोर देन जीरो। तो डेल्टा जी जो है वो मोर देन जीरो है, जीरो से ज्यादा। तो जीरो से ज्यादा तो ये भी है, एक भी है, और बी भी है, दोनों है। ठीक है, लेकिन केसी की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आंसर क्या है। तो देखते हैं भाई, केसी की वैल्यू तो दो तरीके हैं। एक तो है ई नोट, ई नोट इज इक्वल टू माइनस का 0.059 बाई एन लॉग के सी। अब ई नोट की वैल्यू क्या बोल दी इन्होंने? नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो 0.059 बाई एन ये आ गया और ये आ गया, ये भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो log के सी की वैल्यू कभी भी अगर नेगेटिव आई, मान लो नेगेटिव 1.5 आई, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? -2 एंटी लॉग के बाद। तो केसी की वैल्यू तो साफ साफ पता लग रहा है, ये आपकी लेस देन 1 तो होनी ही होनी है। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ही नेगेटिव हो गया, तो केसी की वैल्यू तो एक से कम आनी ही आनी है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपकी एक से कम, एक से कम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कर पाएंगे, कितने बच्चे हैं जो भाग जाएंगे। नीट 2016 आज का लास्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय द करंट ऑफ 1 एम्पियर 60 सेकंड के लिए, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे। 2 मिनट का टाइम है, बता दो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगली क्लास में करेंगे। और बहुत जल्दी हम चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक कोई आंसर नहीं है। चित्रा, प्रियांशा, सहारिका, दिस इज सो सरप्राइजिंग। बिल्कुल ठीक है। ललित ठीक है, वेरी गुड ललित, क्या दिमाग लगाया यार। अंजलि ठीक है। हर्षिता ये गलत है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। भाई क्या दिमाग लगाया, वाह। मुझे नहीं लगा था कि इतने इतने आंसर दे देंगे एकदम से ही। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस और करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी।
करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 60 सेकंड, तो आपका चार्ज आ गया 60 कॉलम। अब एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इतना तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है 1.6 10⁻⁻19 कॉलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक कॉलम में हो जाएगा आपका 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। और इतने कॉलम में निकालने हैं तो भाई 60 कॉलम में आपको निकालने हैं, तो आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 60 एंड फाइनली यू विल हैव योर आंसर 3.75 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो छोटी छोटी चीजें जो अगर आप इसमें सीखोगे ना तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा, नहीं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो छोटे चार्ज पर ही होते हैं। दूसरे क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू अगर सिंपल सिंपल एक दे दी जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू log Kc इक्वल टू 10 अगर है, log Kc अगर 10 है तो Kc की वैल्यू सीधी 10⁻⁻10 हो जाती है, ठीक है ना। एंटी लॉग, पॉजिटिव एंटी लॉग था तो आसान हो गया, फिर तो 10⁻10 ही होगी। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि कटिंग जो है ना, कटिंग वो आपको यहीं की यहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा रफ वर्क पे गए तो बहुत सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। कटिंग यहीं करो, दिमाग लगा के, दो है तो दो से करके पूरी कटिंग कर ली ना, उसके बाद जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आया वो आपका डबलिंग में आया है, डबलिंग में। लेकिन आपको तो नहीं चाहिए ना डबलिंग, तो आपने क्या किया था, इसका x प्लस 2z-y किया था, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि आपको डबलिंग में आंसर आया ना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यार क्या आ गया, x माइनस वाई बाई 2, और 2z/2 का मतलब है प्लस का z, तो ये है तो सही बिल्कुल वही आंसर। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो ये नीट है, ये कोई नॉर्मल तो है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कितनी जल्दी आप नेगेटिव और पॉजिटिव वालों को अरेंज कर पाते हो। जो नेगेटिव है वो यहाँ, पॉजिटिव है यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं, कल की क्लास में पक्का करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक चीज सीखी थी, डेसीमीटर की क्यूब को ही 1 लीटर बोलते हैं, और कुछ नहीं था इसमें। सेवंथ क्वेश्चन में हमने सीखा कि नॉर्मली आपने सिल्वर का डिपोजिशन करवा दिया होगा, जिंक का करवा दिया होगा, कॉपर का, बहुत आसान आसान है। गैस का डिपोजिशन कैसे करवाओगे, तो गैस के डिपोजिशन के लिए साफ साफ उसने कहा है कि एनोड पे है, सोडियम तो कैथोड पे जाएगा ना, तो ये एनोड पे है, तो भाई एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और लॉस होते हैं तो फिर इस तरह से लॉस होंगे, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस। और पूरा 1 मोल यही लेना पड़ेगा 71 विद 2 इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे, 2 मल्टीप्लाई बाई 96,500। एट्थ में क्या सीखा कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है ना, अगर ई नोट नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव है या फिर ई नोट ने आपका नेगेटिव है तो फिर के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉग के सी। ये तो अब आपने सीखा, ये तो है ही बहुत आसान। तो अगली क्लास में हम रिपीट करेंगे। अगले जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन का टारगेट है बचे हुए, तो मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर। ओके, तो क्लास में आगे चलते हैं। हमारे कल हो गए थे इसके पूरा, ये फर्स्ट जो पेज है वो सारा ही हो गया था, 9 क्वेश्चन हो गए थे, और अभी हम चलने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल की क्लास है तो क्रिस्टल क्लियर कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा स्टार्ट, और हम अपने ट्रैक पे आ जाएंगे कल की क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नंबर 10, और नंबर 10 को देख के बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हो जाओ भी, शुरू हो जाओ। नंबर 10 में देखकर बताइए विच ऑप्शन इज परफेक्ट। 25 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। 25 क्वेश्चन में से जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। एक हिंट बता देता हूं मैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब आप बता दो करेक्ट ऑप्शन। पुनीत, बहुत बढ़िया, पुनीत का जवाब बिल्कुल ठीक है। पुनीत के अलावा
और कोई? अंजलि ठीक है, अंशिता, अरुणा, ये दो गलत हैं, बाकी दो ठीक हैं। हर्ष धर्मस्य, क्या बात है हर्ष, ठीक है। प्रिया ठीक है। ओम प्रकाश राय गलत है। चित्रा ठीक है। यशिका ठीक है, बहुत बढ़िया यशिका। प्रियांशा ठीक है। यश भारद्वाज धनंजय, ये गलत है, सही आंसर है डी। और मैं बता दूं क्यों, मैंने बोल दिया ना जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या तो ये बोल लो, आपको याद होगी ये सीरीज, क्या बात है, तो सीरीज भी बिल्कुल लाइन में टाइम पे मिली है हमें। तो दो बातें होती हैं, या तो ये बोल लो कि रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, या बोल लो टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, या बोल लो ई नोट वैल्यू, ई नोट वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो हमारे पास कौन कौन है, जिंक है और आयरन है, ये दोनों है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ई नोट वैल्यू नीचे क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, तो आयरन की वैल्यू ज्यादा होगी पॉजिटिविटी में। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी, जिंक की तो भाई ज्यादा नेगेटिव तो जिंक की होगा, सही आंसर डी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी था, 10 क्वेश्चन तो परफेक्ट हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं हो पाया था, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5, और 5 के लिए हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं। कल की क्लास में हमने ये भी सीखा कि 1 डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है, ठीक है। तो नई नई चीजें जो होती हैं इसकी, वो लगातार आप सीखो और एमसीक्यू से जितना हो सके लगाव करो, क्योंकि एमसीक्यू ही अब आपकी 12th की परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डैनियल सेल है, तो डैनियल सेल से तो मेरे को याद आ रही है ई नॉट वैल्यू जो होती है डैनियल सेल की, वो पॉजिटिव 1.1 वोल्ट होती है। आपको तो पता ही है डैनियल सेल के बारे में, जो जिंक और कॉपर के बीच में होता है। और ई नॉट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव का मतलब ही होता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज, अगर ये दोनों कंसंट्रेशन जो दे रखी है ना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो बताओ, पहले तो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, उससे निकाल लो ई सेल, तो E1 होगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, 1 यहां पर, 0.01 यहां पर, ऐसे कर दूं, तो वो नया आएगा वो E2 होगा। तो बताइए E1 E2 में क्या रिलेशन है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा, दिखने में इतना हाई फाई क्वेश्चन है लेकिन है कुछ भी नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नोट सेल माइनस का 0.059 बाई एन लॉगरिथम राइट अपॉन लेफ्ट का एन। बस मुझे इतना बता दो, राइट टॉप पे कौन सा आयन आएगा, ये इक्वेशन आपको देख के बतानी है। इतने दिन की लगातार प्रैक्टिस की है आपने, ट्रेनिंग चली है हमारी। पुनीत बहुत बढ़िया, ठीक है। साक्षी ठीक है। राइट में कौन सा आयन आएगा, हमारी 20 दिन की ट्रेनिंग है ये। प्रिया ठीक है। अंशिता गलत है। अंजलि ठीक है। यस ठीक है। दीपांशु गलत है। यार राइट का आयन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसका राइट का आयन मत लिख दियो कॉपर, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, वहां ओवरऑल होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल में यहाँ पर राइट का आयन जिंक हो जाएगा, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव हो गया और कॉपर 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा साफ है। E1 की वैल्यू आएगी अगर हम ऊपर की वैल्यू को क्या रखें, जिंक की कंसंट्रेशन को 10 की पावर -2 रख दें, और ये 10 ये 1 हो जाए। तो देखो लॉग की वैल्यू जब 10 की पावर -2 करोगे, तो लॉग 10 की पावर -2 क्या हो जाएगी, -2 log 10 हो जाएगी। और -2 log 10 अगर ये हो गई, ये -2 log 10 हो गई, तो log 10 तो क्या होता है, 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा माइनस का 0.059 बाई एन। ई नोट पहले से ही पॉजिटिव है, मैंने बता दिया ना, ई नोट कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, आपका पूरा आंसर पॉजिटिव आ गया। माइनस माइनस प्लस ऐड हो गया, मतलब ऐड होके आ गया आंसर। चलो कहानी का दूसरा हिस्सा भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर कंसंट्रेशन पलट दोगे तो क्या होगा, तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी E2, E2। और कंसंट्रेशन अब पलट दें तो यहां पर आपकी जिंक की जो वैल्यू है अब 1 हो चुकी है और नीचे वैल्यू -2 हो चुकी है। अब तुम खुद ही बताओ, हम E2 निकाल रहे हैं, -2 ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। log 2 क्या होता है भाई, 2 log 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 log 10 हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू माइनस है बाई n।
अब 2 से log 10 तो 1 होता है, हटा लो यहां से इसको। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो भी आएगी वो ई नोट सेल में से माइनस होकर आंसर आ जाएगा कम। पहले आंसर क्या हो गया था, ऐड हो गया तो ज्यादा आया था। अब हम E1 और E2 के बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा। E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, साफ पता लग रहा है। अब जो E2 आया वो कम आया है, तो कम आया है, आपका आंसर होगा E1 इज ग्रेटर देन। E1 इज ग्रेटर देन, बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट है। चित्रा प्रिया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने 25 में से 10 क्वेश्चन को एक परफेक्शनिस्ट की तरह खत्म कर दिया। थोड़ा आसान क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो। नंबर 12, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है। ABCD, बहुत बढ़िया। अरुणा, प्रिया, दीपांशु, यश, ओम प्रकाश गलत है, ललित ठीक है, लक्ष्य ठीक है, साक्षी, पुनीत, अंशिता, लॉट ऑफ आंसर, अंजलि, धनंजय कुमार बहुत बढ़िया, चित्रा, ये सभी ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है, और भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिखने में अजीबोगरीब लेकिन बहुत आसान। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की गई है, पानी प्योर लिया गया है, प्योर पानी की पीएच होती है 7। अभी जो बाहर बारिश हो रही है इसकी पीएच है 5.7, सॉरी 5.6। ठीक है, और अकेला एक ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसकी ई सेल, इसकी पोटेंशियल ई सेल दे रखी है 0। लो भाई, ई सेल 0। ई नोट सेल इसकी पैदाइशी 0 होती है, ई नोट सेल ऑफ हाइड्रोजन, जन्मजात 0। ई सेल भी 0। तो वो कह रहा है बताओ कितना प्रेशर होगा। चलो भाई देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हालांकि यहाँ भी उस जमाने में पिछले साल की बात है, हमने इनको तब भी किया था। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, थोड़ी सी भीड़ कम होगी और एक नए सिरे से इसको समझते हैं। और इतना डिटेल इसमें है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा क्यूट सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की बात की गई है, और हाइड्रोजन जब भी कभी सिंगल इलेक्ट्रोड आपको बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करके दिखाओ एवरी टाइम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, 2 2 ये हो गया आपका। ठीक है, ई सेल, तो ई सेल हाइड्रोजन की होनी चाहिए इज इक्वल टू ई नोट सेल, किसका, हाइड्रोजन होना चाहिए, माइनस का 0.059 बाई एन होना चाहिए। एन में ये आ जाएगा आपका लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन, राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। ठीक है, अब ई सेल क्वेश्चन में बोल दिया 0, ई नोट सेल इसकी जन्मजात 0, 0.059 बाई एन, एन कितना है 2, ये आ गया 2, लॉग 1 अपॉन में एच, जिस बच्चे ने एच निकाल दिया उस बच्चे ने इस क्वेश्चन की बैकबोन को तोड़ दिया। प्योर पानी का पीएच 7 होता है, तो एच क्या होगा, आंसर 10 की पावर -7। कभी भी सिंगल आपको लगाना पीएच मान लो 12 है तो एच 10 की पावर -12, पीएच 7 है 10 की पावर -7। हर बार ऐसा ही करना होता है सिंगल पीएच में, 1 2 3 4 5 6 से लेके 14 तक, कभी भी ऐसा हो ऐसा कर दो। तो लो भी आपकी एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी बहुत जल्दी आ गई। और अगर मैं इस कंसंट्रेशन को यहाँ रख दूं -7, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि 0 0 सब 0 ही है, माइनस को वहां फेंकोगे। पहली बात तो ये इनटू में जितनी वैल्यू है ये माइनस की, आप इसको वहां फेंकोगे। कई बच्चे तो इससे भी कंफ्यूज रहते हैं यार, कैसे समझाऊं मैं, पूरी माइनस वैल्यू को उठा के वहां ले आओ यार, ये प्लस हो जाएगी 0.059/2 इनटू में लॉग 1 अपॉन 10 की पावर -14 और इज इक्वल टू 0। अभी भी तो वही हो गया ऊपर का, तो मैथमेटिक नॉलेज होनी चाहिए। 2 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 0, इसको डिवाइड करोगे 0.059 को 0, तो ये सब 0 हो गया। हटाओ यहां से, सिर्फ क्या रह गया आपका, ये रह गया लॉग। लॉग को वहां फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0। अब किसी को एंटी लॉग 0 निकालना आता है, देखो यहाँ एक चीज रहेगी, वो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये रह गया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यही तो निकालना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो यही तो निकालना है। लॉग 0 की वैल्यू कोई बच्चा बता सकता है मुझे, लॉग 0 क्या करोगे,
log 0, log 0 बहुत बढ़िया लक्ष्य है। log 0 1 होता है, पता है कैसे? कुछ नहीं है तो 0.00 कर सकते हो। अब एंटीलॉग का रूल क्या होता है? 10 की पावर 0 कर दो। 0.00 की वैल्यू 0 में देखोगे एंटीलॉग तो 1,000 आएगा। पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो आपका लॉग वहां चला गया एंटीलॉग, और क्या रह गया? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में 10 की पावर -14। अब 10 की पावर 0 1 1 तो वैसे ही 1, तो बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या निकल गया? आ गया 10 की पावर -14। एंड दिस इज योर आंसर, 10 की पावर -14। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि प्योर वाटर की पीएच 7 होती है और उससे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिसकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकल गई वो टर्निंग पॉइंट है, आंसर निकल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत आसान है। हाँ, ये हमने अपने नोटबुक में भी किया है। MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 सिंगल नेगेटिव, इन्होंने कहा है MnO4 2 नेगेटिव से ये देखिए, इन्होंने कहा है MnO4 2 नेगेटिव से बनाइए 2 MnO4 सिंगल नेगेटिव, ये बनाइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकालेंगे तो +6 आएगा, यहाँ निकालोगे तो +7 आएगा। निकालना आपको आता है। x माइनस का 8 इजिकल टू -2, x की वैल्यू +6 है ना, आ गया ये। अब बताइए, ये +6 से +7 लॉस करके बनेगा या गेन करके बनेगा? मैं तो नॉलेज चेक कर रहा हूँ, लॉस करके या गेन करके? क्या बात है पुनीत, बहुत बढ़िया। ललित बहुत बढ़िया। प्रिया, साक्षी, दीपांशु, चित्रा, यश, लॉस करके बनेगा। तो लॉस कैसे करते हैं? लो जी, हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब एक इलेक्ट्रॉन को देखकर मैं कह सकता हूं 1 फेराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो 1 फेराडे 96,500, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96,500 होता है। लेकिन क्वेश्चन में इसे 1 मोल बोला ही नहीं, तभी तो वो नीट है, तभी तभी तो ये लोग डॉक्टर बनते हैं। इन्होंने बोला है 0.1 मोल। अब हमारा जो खेल है वो क्या होगा? जब 1 मोल में इतने होते हैं तो बता सकता है कोई बच्चा 0.1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में अगर इतने कॉलम होते हैं तो 0.1। वेरी गुड दीपांशु, लक्ष्य, यश, अरुणा, ललित, कूल, अंजलि, साक्षी, पुनीत, लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर। आंसर है आपका जो आपने बताया है 9650 कॉलम, इतने होते हैं। परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होना चाहिए इसके बाद। तो देखो ये क्वेश्चन आसान है, ये वाला क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान है। क्या है इसमें? मोलर कंडक्टेंस, जिसे मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन की मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी ये है, यानी ये आपकी दे दी मोलर कंडक्टिविटी, राइट। डिवाइडेड बाय एंड द एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? ये होगी। तो ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर बोलो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दी। दिस इज योर, जो डिवाइड कर देंगे तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? है कोई बच्चा जो मुझे बता सकता है डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? चित्रा, प्रिया, प्रियांशा, वेरी गुड। धनंजय कुमार, बहुत अच्छे। डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी अल्फा, और अल्फा को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इतना। वैसे तो आपका आंसर 0.04 आएगा, लेकिन क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4% आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था, इसका ऐसा कोई यूज है ही नहीं एज सच, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन सेम ही है, ठीक है। 14 को करते हैं। अब 14 में आप नई चीज सीखोगे, देखते हैं आप नई चीज सीखने के लिए कितने ट्रेंड हो। बताइए, किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एट एसटीपी? बताइए, किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश राय, क्या बात है भाई। दीपांशु, ललित, पुनीत, अरुणा ये गलत है, हर्ष, रेणु,
अंजलि बहुत बढ़िया। किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.4 लीटर। अगर मैं कहूं मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 22,400 मिलीलीटर। तो इतने का 1 मोल O2 बनती है, और 1 मोल O2 को कहते हैं हम, कितना ग्राम हो गया, 32 ग्राम हो गया, यानी इतने ml में 32 ग्राम है। 22,400 ml 32 ग्राम है। तो फिर बताओ इतने ml कितने ग्राम होंगे? आंसर 32 डिवाइडेड बाय 22 400, राइट। और ये पूछ रहा है 5600, 5600 मल्टीप्लाई 5600, 2020, आपका आंसर आ गया यहां से 8 ग्राम हो गया। यानी आपने इतनी इंफॉर्मेशन से आपने ऑक्सीजन का ग्राम में वजन निकाल दिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, बताइए वेट ऑफ सिल्वर। एक सिल्वर है, एक ऑक्सीजन है। सीखने लायक चीज ये है जो हमने अभी तक इसमें नहीं की है, और वो ये है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए यहां पर W of Ag divided by equivalent weight of Ag, which is equal to W of O2 divided by equivalent weight of O2। अब जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, वो W ऑफ Ag निकाल लेते हैं, इनको आता है Ag पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन Ag। भाई इक्विवेलेंट वेट Ag कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 108, इसका मोलर मास 1 मोल है, ये तो 108 हो गया। और ये 96, ये 96,500 नहीं, ये तो मैं जेड निकालने लगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इक्विवेलेंट वेट निकल गया। क्या आप कॉपर का निकाल सकते हो इक्विवेलेंट वेट? आप हो गए यस सर, हम निकाल सकते हैं। और कितना आएगा, बड़ा सिंपल, इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना आएगा भाई, 1 मोल कॉपर कितना होगा, 63.5 डिवाइड बाई कितना 2 कर दो, आंसर है 31.65। ये भी निकाल दिया आपने। आप जिंक का निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं सर। तो ये जो निकाल रहे हैं ना, एजी, जिंक, कॉपर, ये आम जिंदगी है। अब मिनटॉस जिंदगी देखना, क्या आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो? अगर हाँ, तो आप नीट और मेंस के क्वेश्चन करने के लायक हो। ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं, तो देखो ऑक्सीजन कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीजन की एक इक्वेशन को लिखोगे तो आपको यही नजर आएगा कि ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करवा दोगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे, तो O2 नेगेटिव बनाता है ये, राइट, O2 नेगेटिव। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ ना O लिखा है आपने, इस मोनोटोमिक में नहीं रहता। लो भाई, मैंने ये 2 लगा दिया, अब यह 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 8, ये इसका मास हो गया आपका 32, सॉरी इलेक्ट्रॉन 4 है, जो आंसर आ गया आपका 8। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8। अगर आपको ये भी निकालना आता है तो आप क्लोरीन का भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया तो फिर तो सब कुछ हो ही गया यार। W ऑफ Ag फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट ऑफ Ag 108, आपको पता है कैसे निकाला। W ऑफ O2 अभी अभी निकाल के आए हम वॉल्यूम से, कितना 8 था, और यहाँ भी 8 था, 8 से 8 कैंसल, आपका आंसर हो गया 108। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 108 डी। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि वॉल्यूम से मास इन ग्राम कैसे निकालते हैं, ये सीखा, और कुछ नहीं, बाकी सब आसान था। हाँ, एक और भी चीज नई थी आपके लिए, वो ये थी कि इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। हाँ जी निकाल सकते हैं, ये रहा तरीका। क्लियर? कॉन्ग्रेचुलेशन, 15 क्वेश्चन फिनिश, 10 क्वेश्चन रहते हैं अब। टाइम भी हमारे पास प्रॉपर है, आज की क्लास में खत्म हो ही जाएंगे, फिर हम अटैक करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में शुरू से लेके एंड तक। बटन सेल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये पूरी एक रिएक्शन दे दी इन्होंने, ठीक है। और बटन सेल के बारे में क्या कह रहा है कि ई नोट वैल्यू जिंक की दे रखी है, ई नोट वैल्यू अदर हाफ की दे रखी है, दोनों की ई नोट वैल्यू दे रखी है। तो बताओ सेल पोटेंशियल क्या होगी। सेल पोटेंशियल में इन्होंने ई नोट दोनों वैल्यू दे रखी है, तो कैथोड माइनस एनोड,
क्या कोई बच्चा इसे देखकर बता सकता है कि कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? इन दोनों में से कैथोड कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांशा ठीक है, अंजलि गलत है, हर्ष धर्मस्य ठीक है। भाई मेरे को धर्मस्य नाम बहुत बढ़िया लगता है, पता नहीं क्यों। हर्ष के का जो सरनेम है धर्मस्य, ये अरुणा ठीक है, ललित ठीक है, लक्ष्य ठीक है। भाई ए जी आंसर। ओम प्रकाश राय ठीक है, प्रिया ठीक है, अंजलि ठीक है, सहारिका ठीक है, पुनीत ठीक है, बहुत बढ़िया। ए जी वाला जो है ये कैथोड होगा। तो कैथोड माइनस एनोड करो यार, खत्म खेल। आंसर आ गया 1.1 वोल्ट, खत्म। चलो 1.1 वोल्ट, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। कई बच्चे तो पॉजिटिव ले आते हैं, बस किसको किस में से माइनस करें, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर HCl, जिसकी pH 10 है, pH टेक के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड प्लेटिनम वायर एट 1 atm। चलो 1 atm में दे रखा है प्रेशर। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आमतौर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस करो। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करें? ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, 2 मिनट का काम है, खेल खत्म। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देता ना तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम तो फिर तो 2 मिनट में दूसरे मेथड इस्तेमाल करते, लेकिन इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा है। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता लॉस, ये ऐसे हो सकता है लॉस, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लॉस। डाइएटॉमिक ले लो भाई, डाइएटॉमिक हो गया। अब आपको क्या निकालना है ये देख लो, बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ सेल का। तो अब ई सेल जो आपको निकालना है वो इस तरह से निकलेगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ऑफ H2/H पॉजिटिव, यहाँ इसको उल्टा लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, या फिर आप मत लिखो, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं करना आ रहा है तो मत लिखो। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉगरिथम राइट अपॉन लेफ्ट का एन। राइट का एन तो ये रहा H पॉजिटिव का स्क्वायर, लेफ्ट में कोई आयन है ही नहीं, 1। ई नोट हमेशा मैंने पहले ही बताई, अभी बता रहा हूँ, हाइड्रोजन की ई नोट चाहे कैसी भी ले लो, ऑक्सीडेशन कुछ भी ले लो, जीरो ही होती है ई नोट हाइड्रोजन की। 0.059 बाई एन की वैल्यू 2 होगी। लॉग लॉग यहाँ पर बताओ पीएच को देखकर, पीएच अगर 10 है तो एच पॉजिटिव क्या है, 10 की पावर -10 का स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा बिना पेन चलाए, क्योंकि ये बहुत आसान है। बिना पेन चलाए, कम ऑन, देखते हैं किसकी नॉलेज जितनी फास्ट है, तेज है। बिना पेन चलाए बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, माइनस आएगा। नहीं भाई माइनस नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके डन, माइनस नहीं आएगा। तो हर्ष, अंजलि, पुनीत, ओम प्रकाश, लक्ष्य, दैया थोड़ा सा गलत रहेगा आपका यार, ललित ठीक है, प्रियांशा ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे ठीक है। आंसर आएगा 0.59। जिनका आंसर नहीं आया वो देख लो कैसे आया है, बड़ा सिंपल यार, ये 10 की पावर -20 होगी, -20 log 10 होगा। और अगर -20 log 10 हुआ, ये हटाओ यहाँ से, अगर ये इंटू में -20 log 10 तो 1 होता है, हटा दो, 2 से 10, माइनस से माइनस, 10 से मल्टीप्लाई, एंड योर आंसर विल बी प्लस का 0.59 वोल्ट, एंड दिस इज योर ई वैल्यू। ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, डी। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था जो आया था, इसने कहा था कि सभी दोनों की ई नोट वैल्यू दे रखी है, और ना पहली बात है, पहली बार ऐसा हुआ, आप देख पा रहे हो, ये हाफ सेल रिडक्शन है, यानी यहाँ पर ई नोट में गेन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ई नोट में लॉस इलेक्ट्रॉन है। हालांकि कभी देते नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप सीधा सीधा एक काम करो, इनको ऐड कर दो। कैसे? दो से मल्टीप्लाई करो, एक तो ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। और उसके बाद Mn2 पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव, ये 3Mn2 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, M2Mn3 पॉजिटिव ये हो गया, और Mn आपका ये हो गया, 0 चार्ज है।
तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको ऐड कर दोगे यहां भी, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जो कि होगा ए। और नेगेटिव साइन ई नोट वैल्यू, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, इनको ऐड कर लो, इनको नॉर्मल ऐड करो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो भी आएगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन को तो भाई देखो कैसे भी लिख सकते हो। रिएक्शन में 2 से हम कभी बहुत बार मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ई नोट में कभी मल्टीप्लाई नहीं करते थे। बहुत सी बार हुआ है, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए 2 से 3 से मल्टीप्लाई करा है हमने बहुत बार, बट इसमें नहीं करते मल्टीप्लाई, ये तो गलत है। इन दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो तो आंसर आपका -2.69 आएगा। अब मुझे बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, बताइए क्या ये फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी। कैसे कर सकते हैं इसको 20 को, तो भाई 20 को कैसे कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू चाहिए आपको। तो चेक करते हैं भाई, इसमें Na से Na कैंसिल, OH से तो कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है, तो Cl तो नहीं लेना हमें, ये गलत है। यहाँ देखें तो अमोनियम से अमोनियम, अमोनियम कैंसिल ही नहीं हो रहा है, Cl से Cl कैंसिल हो गया, लेकिन सोडियम नहीं चाहिए हमें, लेकिन यहाँ तो सोडियम की डिमांड है ही नहीं, ये भी गलत है। तो इस तरह से हम और कैंसिल करते हैं, Cl से Cl कैंसिल, हाइड्रोजन तो है नहीं, कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन डी है, और कई बच्चों ने मेरे से पहले डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो वेरी गुड। चित्रा, प्रिया, साक्षी, अंजलि, अरुणा, ऑल ऑफ देम आर परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो डी ऑप्शन में Cl से Cl चला गया और Na से Na चला गया, बचता क्या है, तो बचता है भाई हमारा एक तो अमोनियम और एक OH, और यही चाहिए था, अमोनियम और OH। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट। फिर से आते हैं हम इस क्वेश्चन के पास। ये क्वेश्चन आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि ये कोबाल्ट क्लोराइड का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे AgNO3 था, जैसे कॉपर सल्फेट था, जैसे HgNO3 ट्वाइस था, ठीक है, वैसे ही ये है एक कोबाल्ट क्लोराइड। ये है कोबाल्ट क्लोराइड। अब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया तो कोबाल्ट प्लस में 2Cl नेगेटिव, इसमें ये टूट गया, ये कोबाल्ट क्लोराइड आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव में टूट गया। कोबाल्ट डिपॉजिट करवाना है, हो जाएगा भाई, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन और ये डिपॉजिट हो गया कोबाल्ट। अभी जो ये डिपॉजिट हुआ है ना कोबाल्ट, बस वो उसी की कहानी है कि ये कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, राइट। तो बस, तो भाई हमें तो पता ही है, इससे तो W इक्वल टू ZIT लगा दो यार, इससे निकाल लो 1 मोल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 1 मोल 59, तो ये आ गया Z59। पता है ना सभी को Z क्या होता है, W/Q होता है। तो ये हो गया 2 मोल है तो 2 इंटू में 96,500 यानी 1,93,000, ये हो गया। करंट कितना एम्पियर का पास किया है, 10 एम्पियर का पास किया है, तो ये 10 हो गया। और कितने समय के लिए, भाई ये है 109 मिनट के लिए, तो 109 इंटू में 60 हो गया, ये हो गया, और W आपका यहाँ से आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू, क्या कोई बच्चा बताएगा W कितना आया है। ओम प्रकाश ठीक है, अरुणा ठीक है, सहारिका ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपका 20 ग्राम आ जाएगा। तो भाई कुल मिला के हमारे टारगेट के 20 क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर खत्म हो गए हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं और हमारे पास समय भी अभी है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल सभी की देखो, F2 की E0 वैल्यू, Cl2 की E0 वैल्यू, और आगे अगर जाओगे तो ब्रोमीन की E0 वैल्यू, आयोडीन की E0 वैल्यू, सभी की E0 वैल्यू को देख के मेरे को ये पता लग रहा है क्लोरीन की E0 वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। और ये यही पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन है, फ्लोरीन है। रिड्यूसिंग कौन है जो सबसे कम होता है, येलो आयोडीन, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.8, एग्जाम्पल 3.8 होगा। क्या कोई किसी बच्चे को इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन भी याद है, इसका था ये आपकी एनसीईआरटी का ABCD है याद, मैंने उस दिन भी बताया था, बहुत
बहुत पॉपुलर है ये। करेक्ट आंसर इज डी, 390.5। आपको याद भी आया होगा, मेन में 2 बार आया है, ठीक है, याद भी आएगा होगा, क्योंकि देखो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, तो हमें ना तो Na चाहिए ना Cl चाहिए, तो ये हो गया माइनस, बाकी दोनों हो गए प्लस। अब अपने दिमाग में देखो कैसे करोगे, Cl से Cl गया, Na से Na गया, तो बच क्या गया, बच गया आपका एक हाइड्रोजन और एक CH3COOH, लो जी बन गया आपका ये। अब जो जो प्लस किए हैं उन वैल्यू को प्लस लिखो, ये प्लस है, ये प्लस है, और इसको कर दो माइनस, एंड यू विल गेट योर आंसर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पास आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मनोरंजन कर दूं इस क्वेश्चन को दिखा के। बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू सभी की दे रखी है, एक्स वाई जेड। बताइए रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट है। ललित, यश, चित्रा, अंशिता, अंजलि, ये सारे ठीक हैं, लक्ष्य ठीक है, साक्षी ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जेड की सबसे कम है, तो ये आ गया आपका 3.0, फिर उसके बाद एक्स आया, फिर वाई आया, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब अगर इस क्वेश्चन में हम वैल्यू को देखें तो 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। हम करेंगे 23 को पहले। देखो 23 में उन्होंने क्या चीज पूछी है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, ये इतनी है, तो एक काम करो, पहले तो ये जितनी भी गिव्स फ्री एनर्जी है ना, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। तो देखो जूल में क्या कन्वर्ट होगी, फिर मैं इसके आंसर को बताता हूँ आपको किस तरीके से आंसर आपको इसका निकालना है। देखो गिव्स फ्री एनर्जी जो जूल में आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 960 और 000, ये आ गई आपकी जूल पर मोल। दिस इज योर डेल्टा जी नॉट, ये आ गई जूल पर मोल। अब इतने जूल पर मोल ये एनर्जी आई है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका इज एटलीस्ट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई नॉट वैल्यू निकालनी है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम आपके दिमाग में मैप बना दूं, माइनस का एन ई नॉट एफ, क्लियर। आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट को आप यहाँ रखोगे, यहाँ ई नॉट को रखोगे, और बाकी सभी वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, ये पॉजिटिव है ना, ये आ गई आपकी 96000 डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर एफ है 96,500, 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। जिस बच्चे ने n निकाल दिया इस इक्वेशन को देख के, तो वो तो हो गया भाई बिल्कुल परफेक्ट। n का खेल है सारा, ठीक है। n कैसे निकालेंगे, नॉर्मली अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। यहां पर आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं, देखो एक Al2O3, जो मैं बात बताऊं ना, अब ध्यान से सुनना, सारा खेल n का है, जिसका n क्लियर है, तो कितना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो पता लग जाएगा, जिसका n क्लियर है। सारा खेल n का है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये मेन रिएक्शन है। टोटल नंबर ऑफ एटम बताना एक बार, टोटल नंबर ऑफ एटम इन Al2O3 कितने होते हैं भाई, 2 एटम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम इन Al2O3 ये 2 हो गए, ठीक है। और Al2O3 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 2/3, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, इस तरीके से आंसर आएगा 4/3। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, एक एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है। या फिर आप ना इसको हटाओ, एक बार इस तरीके से समझ लो, ये तरीका सबसे बेस्ट है।
Al2O3 टोटल नंबर ऑफ एटम Al2O3 2 एल्यूमिनियम एटम, एक एल्यूमिनियम एटम का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ देखे तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन में ये जो प्रोसेस है वो ये दे रखा है टोटल n इज इक्वल टू, एक में तो 3 है ना, हमारे पास एल्यूमिनियम है कितने, तो आंसर है हमारे पास एल्यूमिनियम है 4/3 एल्यूमिनियम है। तो एक एल्यूमिनियम जो है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताओ 4/3 कितने देंगे। आंसर है एक एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4/3 कितने देंगे, आंसर आ गया आपके 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो n की वैल्यू यहाँ 4 रखनी थी, ठीक है। एक एल्यूमिनियम साफ पता लग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो रहा है, तो हमारे पास टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, 4/3 है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी एल्यूमिनियम देखोगे दो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4/3 एल्यूमिनियम नजर आएंगे। तो 4/3 एल्यूमिनियम कितने लेंगे, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन पता लग गया, एन की वैल्यू 4, और आपकी ई नॉट वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2.5। ये आपका आंसर करेक्ट है, 2.5 ये आ गया। तो 23 का सी पार्ट था जो करेक्ट है। अब एक लास्ट ही क्वेश्चन रह गया और वो ये है 25। बाकी सारा का सारा पोर्शन पोर्शन जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कुछ ये कहा गया है, देखो इसमें इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉपर 2 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतनी है। फिर वही Cu पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो उसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतनी है दोनों की, ठीक है। तो बताओ ई नोट वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर क्या होगी। कई बच्चे सोच रहे होंगे जैसे पहले ऐड किया वैसे इसको भी ऐड कर लो, या दोनों तरफ गेन इलेक्ट्रॉन है ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसको ऐड करने की कोशिश भी करोगे तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव और प्लस में कॉपर पॉजिटिव फिर आ जाएगा, ये दोनों भी अलग हैं तो बहुत लंबी इक्वेशन आ जाएगी, वो भी नहीं होगा। उन्होंने हमसे डिमांड क्या करी है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जो कि क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया, ये बनाना है हमें। तो ये इक्वेशन अलग है, ये अलग है, जो बनाना वाले बोल रहे हैं वो भी अलग है। ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, ई नोट वैल्यू अगर निकालनी है वो है डेल्टा जी वाला तरीका। देखो डेल्टा जी, ये डेल्टा जी नोट है, असल में क्या होता है, ये डेल्टा जी वन होता है प्लस में डेल्टा जी टू होता है। डेल्टा जी वन और जी टू एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं डेल्टा जी को। ई नोट ऐड नहीं हो सकता तो वो एक्सटेंसिव नहीं होता, इंटेंसिव होता है। अब डेल्टा जी वन का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का N1 ई नोट 1 और F, ऐसे ही माइनस का N2 और इसका E भी अलग है, E2 और F, तो आपको टोटल डेल्टा जी नोट मिल जाएगी दोनों को ऐड करोगे। तो कैसे भाई, क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेके यहाँ का माइनस, क्योंकि यहाँ भी तो आएगा ना माइनस का N ई नोट F, ये आ गया, और ये 1 1 1 2 है जो भी है। अब देखना क्या होगा, अब होगा कुछ ये कि अगर यहां से भी आप पूरे में से माइनस और एफ को कॉमन ले लो तो होगा क्या, माइनस और एफ को कॉमन ले लें तो ये माइनस यहां से गया और एफ गया, तो एन ई नोट की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब इस डेल्टा जी की जो वैल्यू है ये तो टोटल है, ये तो नीचे टोटल है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही पता है 2 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे भाई, इसमें इसमें भी देख लो भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, N1 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, N2 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, E1 नोट की वैल्यू ये रही, E1 नोट की वैल्यू 0.15 0.50, ये 0.15 0.50, और ये जो 2 वैल्यू है वो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ अकेला क्या रह जाएगा, ई नोट। आपका आंसर आएगा 0.325 वोल्ट, तो ये आपका 0.325 वोल्ट बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ नई ट्रिक थी जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आगे आप कभी एग्जाम दोगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता रहेगा कि ऐसे अगर मान लो सम निकालते हैं तो आपको डेल्टा जी करना होता है, और ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें अगर सम निकालते हैं तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ गेन और लॉस दोनों है, वहां ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहां ऐसा नहीं है, वहां दोनों तरफ आप देखोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, ये रे
ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अगली जो क्लास है उसमें, हाँ भी जो टॉपिक अभी जाने से पहले सुन लो, मैं फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक है वो कटवा रहा हूँ, तो वो अपने जो टॉपिक है उनको रिमूव कर दो सॉलिड स्टेट में से। जो टॉपिक है वो मैं हटवा रहा हूँ उनको। तो सॉलिड स्टेट में से एनसीईआरटी में जाओ, और पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, तो कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कट चुके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको देख लेना वो अच्छी तरह से। यहां से हो जाता है आपका टॉपिक कट होना शुरू। रेड कलर में इसको मैं काटूंगा, ब्लू कलर में काट रहा हूँ क्योंकि कई सारे रेड कलर भी हैं। तो ये तो टॉपिक क्रॉस हो गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 1.10 नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं है, जाहिर सी बात है ये भी नहीं है। और ये पूरा का पूरा पेज जो इतनी मेहनत से करा था ये भी नहीं है सिलेबस में। और ये भी पूरा का पूरा पेज जो करा था ये भी नहीं है सिलेबस में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं है सिलेबस में, ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, ये पूरा क्रॉस हो गया, ये पूरा क्रॉस हो गया पेज। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23, 24 जो इन टेक्स्ट के हैं ये क्रॉस हो गए। और इसके अलावा लास्ट में 17, 18, एक मिनट कुछ गलती ना हो जाए इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ एक्यूरेट, क्योंकि बाकी सारे तो एक्यूरेट बताए हैं मैंने। ये और देख लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 तो कंफर्म कट गया। हाँ, एक तो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20, 17 क्रॉस, 18 क्रॉस, 20 क्रॉस, और उसके बाद आपके एक्सरसाइज का 22 क्रॉस, 26 क्रॉस, 22 क्रॉस, 26 क्रॉस। तो जो देख पाए हैं अच्छी बात है, उन्होंने कर लिया है। जो नहीं देख पाए तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और जरूर काट लेना इनको। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में हम।